हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल को हल करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी बुक है और इस एनसीईआरटी बुक के अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो, पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि 5 × 10⁻⁸ कूलम तथा 3 × 10⁻⁸ कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। और कह रहा है आगे कि अंत पर वैद्युत विभव, कह रहा है कि अंत पर विभव शून्य लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले जो प्रश्न में मान दिया गया होता है उसको सबसे पहले नोट करते हैं, फिर उसके बाद सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 × 10⁻⁸ कूलम और -3 × 10⁻⁸ कूलम के दो आवेश हैं। यानी कि इसका मतलब कि जो Q1 है वो हमारा है 5 × 10⁻⁸ कूलम, और दूसरा जो आवेश का मान दिया है Q2 बराबर -3 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, ये आवेश है। और कह रहा है कि जो कि ये दोनों आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो यानी इनके बीच की जो दूरी है r बराबर वो कितना है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनको हम मीटर में चेंज कर लें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 16 में 10⁻⁻2 से गुणा करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसको हम चित्र के माध्यम से दर्शा दें, तो यहाँ पर मान लो कि ये हमारा एक आवेश है। ठीक है, एक ये आवेश है। ठीक है, इसको हम कह दें Q1 आवेश और इसको कह दें Q2 आवेश। ठीक है, तो ये Q1 का मान दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलम, और ये Q2 का जो मान दिया है -3 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, ये दिया है। और इनके बीच की जो दूरी है ये r बराबर ये दिया है आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको मीटर में हमने परिवर्तित कर दिया, तो 16 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, इस तरह से स्थित है। तो आगे प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। यानी कि ये जो दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है यह किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है, ठीक है, वो बिंदु पर विभव का मान शून्य हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर हम इसको नाम दे दें A और इसको नाम दे दें बिंदु B। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हो कि A से O के जो बीच की दूरी होगी, मान लेते हैं O बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा, तो इसके बीच की जो दूरी हो वो कितना हो, मान लेते हैं x। ठीक है, और OB के बीच की दूरी मान लें कितना हो जाएगा, तो ये देख रहे हो कि A से B तक की जो दूरी है r है, और ये हमारा A से लेकर के O तक की जो दूरी माना हमने कितना x है, तो हम क्या करेंगे, r में से x को घटा देंगे तो OB की दूरी पता हो जाएगी। तो यानी ये वाली दूरी हो जाएगी r - x। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, अब यानी कि बिंदु A के कारण, यानी कि जो बिंदु A पर जो आवेश स्थित है यानी कि Q1 आवेश है, इसके कारण बिंदु O पर विभव का मान निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 आवेश, यानी Q1 का मान कितना है, लिख दे रहे हैं Q1 बराबर 5 × 10⁻⁸ कूलम आवेश के कारण बिंदु O पर विभव। ठीक है, तो O पर विभव हम निकालें कितना हो, V1 हो। ठीक है, तो विभव के लिए जो सूत्र होता है वो होता है V1 बराबर 1/4πε0। ये हो जाएगा Q1/R। ठीक है, तो इसे मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा V1 बराबर, इसका मान होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ गुणे Q1 का मान कितना है 5 × 10⁻⁸। ठीक है, बट्टे R। तो R इनके बीच की दूरी A से, यानी कि प्लस Q1 आवेश कारण बिंदु O पर विभव का मान निकालना, तो इनके बीच की दूरी कितना हो, x हो। तो यहाँ पर हम R के स्थान पे रख देंगे x। इसको हम समीकरण नंबर
1 मान लें। ठीक है, अब हम निकाल लें कि -3 × 10⁻⁻8 कूलम आवेश के कारण बिंदु O पर विभव। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख देंगे, ये यहाँ पर लिखेंगे Q2 बराबर कितना, -3 × 10⁻⁸ कूलम आवेश के कारण बिंदु O पर विभव। ठीक है, तो बिंदु O पर विभव कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे V2 बराबर 1/4πε0, यहाँ पर हो जाएगा अब Q2/R। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख दीजिए, तो यहाँ पर मान हो जाएगा इसका इतने का पूरे का मान हो जाएगा 9 × 10⁹ गुणे इसका मान हो जाएगा -3 × 10⁸ बट्टे, अब देख रहे हो कि यहाँ पर देख रहे हो कि O से B के बीच की दूरी कितना, R-x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे R-x, समीकरण नंबर 2। तो अब आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न में ये कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। ठीक है, यानी कि जो आवेश ये हमारा Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। तो हम क्या करें, यहाँ पर ये जो विभव V1 निकालें और विभव V2 निकालें, इन दोनों को जोड़ करके V के बराबर कर दें, तो ये हो जाएगा V1 + V2 = 0। ठीक है, तो अब इसी में V1 और V2 के मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ गुणे 5 × 10⁻⁸ बट्टे x प्लस ये हो जाएगा 9 × 10⁻9, ये हो जाएगा -3 × 10⁻, ये -8 है। ठीक है, तो -8 लिख देंगे बट्टे इस, ये हो जाएगा R-x बराबर 0। ठीक है, तो अब इन दोनों में से देखो 9 × 10⁻9 कॉमन मिल रहा है, तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 5 × 10⁻⁻8 बट्टे x। अब इनका ये गुणा करा लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁸ बट्टे R-x बराबर 0। ठीक है, तो अब इसका हम इधर भाग करा देंगे, तो ये हो जाएगा 0, तो यानी कि ये इसको ये लिख लें। ठीक है, हमने क्या किया, 9 × 10⁻9 का इधर भाग करा दिया, तो ये हो जाएगा हमारा, ये वाला भाग कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, 5 × 10⁻⁻8 बट्टे x माइनस 3 × 10⁻8 बट्टे R-x बराबर 0। इसको पक्षांतर करके इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻8 बट्टे x बराबर, ये हो जाएगा 3 × 10⁻8 बट्टे R-x। ठीक है, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी क्रॉस गुणा करा दीजिए। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये कट भी जाएंगे। ठीक है, तो अब इनको लिख लीजिए 5 बट्टे x बराबर 3 बट्टे R-x। ठीक है, इनका अब गुणा करा दीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से गुणा कराइए, तो ये हो जाएगा 5R - 5x बराबर 3x। ठीक है, तो R का मान रख दीजिए, इसको पक्षांतर करके इधर लाएं, तो ये हो जाएगा, इधर आएगा तो ये जुड़ जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये 5 और 3 जुड़ जाएगा, तो यानी कि 8x हो जाएगा। ठीक है, तो 8x बराबर ये हो जाएगा 5R। R का मान रख दीजिए कितना, ये 16 × 10⁻2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से x का भाग का इसका क्या करिए, 8 का भाग कराइए, ये हो जाएगा x बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 5 × 16 × 10⁻2
बट्टे 8। तो 8 का गुणा करा दीजिए तो 8 दूना के 16, ठीक है। ये गुणा हो जाएगा तो 5 दूना के 10, ये हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर -2। इनका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 10 की पावर -1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो x का मान निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो प्रश्न में इनके बीच की जो दूरी दिया था वह दिया था मीटर सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हम सेंटीमीटर में इसको परिवर्तित कर लें तो इसमें 100 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होगा 10 सेंटीमीटर, तो x का मान 10 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बिंदु A है, बिंदु A से x की जो दूरी आई है वह कितनी आई है, 10 सेंटीमीटर आई है। तो यानी कि जो आवेश Q1 के कारण बिंदु O पर जो विभव का मान जो शून्य होगा वो कितने 10 सेंटीमीटर पे होगा, और बिंदु B से जो विभव का मान जो शून्य होगा वो कितना हो जाएगा, इनके बीच की दूरी निकालने। तो इसमें ये लिखा गया था, यहाँ पर लिखेंगे, ये लिखा गया था r माइनस एक्स, ठीक है। तो इसमें से क्या करिए, r का मान रखिए, कितना था 16 था, और x का मान कितना आया 10, तो यानी घट जाएगा तो कितने आ जाएंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु B से जो होगा बिंदु O की जो दूरी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान शून्य होगा, और इधर से 10 सेंटीमीटर की और इधर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान शून्य होगा, ठीक है। तो अभी तो ये हमारी पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि अनंत पर विभव शून्य लीजिए। अब हमें कहाँ पर लेना है विभव का मान, अब अनंत पर लेना है शून्य, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, विभव का मान इसी तरह से निकालना होगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे, तो अब हम अगला पार्ट हल करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है अनंत पर विभव शून्य लीजिए, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब चित्र में समझिए कि ये जो Q1 आवेश है और ये हमारा Q2 आवेश है, यानी इसी को हमने कहा था A और इसको B, ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितना है, 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसके कारण अब हमें जो विभव का मान लेना कहाँ पर, वह अनंत पर शून्य लेना है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि ये जो विभव अनंत पर शून्य होगा वह बिंदु मान लेते हैं कितना हो, O बिंदु हो, ठीक है। अब इस पे विभव का मान निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ से A से यानी कि B से O के जो बीच की दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं x, ठीक है। और यहाँ से A से O की जो दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 16 + x, ठीक है। इतनी दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर भी क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर जो बिंदु A पर जो Q1 आवेश स्थित था वो कितना था, 5 × 10 की पावर -8 कूलाम, और यहाँ पर जो बिंदु B पर जो आवेश स्थित था वह था Q2 बराबर -3 × 10 की पावर -8 कूलाम, ठीक है। इतना स्थित था। तो अब हम लिखेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर विभव, ठीक है। तो लिखेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर विभव V1, ठीक है। V1 का मान निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा V1 बराबर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा Q1 x, ठीक है। ये हो जाएगा x नहीं, ये हो जाएगा 16 + x, ठीक है। A के कारण निकालना है बिंदु O पर ने, तो इसलिए ये हो जाएगा, इनके बीच की दूरी कितनी है 16 + x है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 16 + x, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा V1 बराबर, इसका मान हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। और Q1 का मान 5 × 10 की पावर -8 बट्टे ये हो जाएगा 16 + x, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें, ठीक है। अब हम यहाँ पर निकालें अब Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर विभव।
तो यहाँ पे लिखेंगे Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर विभव, बिंदु O पर विभव, ठीक है। तो ये हो जाएगा V2 बराबर, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे -3 गुणे 10 की पावर -8 बटे, ये हो जाएगा इनके बीच की दूरी देख रहे हो यहाँ पे चित्र में कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी x है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा x। इसको मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो अब हमें इनका परिणामी विभव निकालने, ठीक है, क्योंकि हम बिंदु O पर विभव का मान निकाल रहे हैं कितना होगा, ठीक है। तो यानी कि इसको बताना कि अनंत बिंदु पर विभव का मान 0 लेना है, तो इन दोनों को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 बराबर 0, ठीक है। तो V1 और V2 के मान इसी में रख दीजिए समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 5 गुणे 10 की पावर -8 बटे, ये हो जाएगा 16 प्लस x, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 और यहाँ पे हो जाएगा -3 गुणे 10 की पावर -8 बटे x बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर 9 गुणे 10 की पावर 9 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पे लिख लीजिए 9 गुणे 10 की पावर 9 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा कितना, 5 गुणे 10 की पावर -8 बटे 16 प्लस x, और ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस और प्लस मिल करके माइनस हो जाएंगे। तो आगे लिख देंगे 3 गुणे 10 की पावर -8 बटे x बराबर 0। इसका इधर भाग करा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर -8 बटे कोष्टक में 16 प्लस x, और इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर -8 बटे x। ये देखो कट जाएंगे क्योंकि बराबर बराबर में है, तो बचा क्या, इसको नोट कर लो, तो ये हो जाएगा 5 बटे 16 प्लस x बराबर, ये हो जाएगा 3 बटे x। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x बराबर, ये 16 तियाँ 48 प्लस 3x, इसको पक्षांतर करके इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x बराबर 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा, इसमें से बचेगा 2x बराबर 48, ठीक है। तो इसको भाग कर दीजिए, 2 दूना के 4, 2 चौको 8, यानी x बराबर कितना आ गया, 24। तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो होगा, अगर अनंत पर लेंगे तो 24 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा विभव का जो मान होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो एक हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। ये सेंटीमीटर में क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने जो 16 जो उनके बीच की जो दूरी रखा है 16 सेंटीमीटर में ही रखा है, ठीक है। तो इसलिए ये 16 सेंटीमीटर की जगह हमने रखा था, तो इसलिए x का मान कितना आया है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पे दूसरा प्रश्न ये दिया है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्ठभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, षष्ठभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए, ठीक है। तो यानी इसमें दूसरा क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे दूसरे क्वेश्चन को। इसमें कहा जा रहा है षष्ठभुज है, तो षष्ठभुज हम बना लें यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्या कहा जा रहा है कि एक तरह से क्या है, एक षष्ठभुज है, ठीक है, यानी कि जिसकी 6 भुजाएं हैं या फलक कह दें, ठीक है। तो इनका नाम दे देते हैं,
A B C D E F और इनका केंद्र बिंदु O हो। ठीक है, तो इस षष्ठभुज की जो भुजा है, प्रत्येक भुजा वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक षष्ठभुज। ठीक है, तो यानी कि ये जो प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होगी सब क्या होगी, 10-10 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 10 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और ये भी सभी क्या होंगे, 10-10 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है, और प्रश्न में देखिए ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक शीर्ष पर कितने 5-5 माइक्रोकूलम के आवेश हैं। ठीक है, यानी इनके सिरों पर सब पे क्या है, 5-5 माइक्रोकूलम के आवेश हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर भी 5 माइक्रोकूलम के आवेश स्थित हैं। ठीक है, तो इसके केंद्र O पर हमें विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि देख रहे हो कि जब भुजा समान है, आवेश समान है, तो इसका मतलब कि इन सभी आवेशों के कारण यहाँ पर जो बिंदु O पर जो विभव का मान होगा सभी का क्या होगा, एक समान होगा। तो हम क्या करें, किसी एक आवेश के कारण बिंदु O पर विभव का मान निकाल लें, फिर उसमें से क्या करेंगे, 6 का गुणा करा देंगे, तो हमें पूरे इस आवेश के कारण विभव का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे बिंदु ए के कारण। ठीक है, बिंदु ए से O पर विभव का मान। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु ए पर, बिंदु ए से लिखें, बिंदु ए से O पर विभव का मान, विभव का मान। ठीक है, तो विभव के लिए मान निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा V1 बराबर, ठीक है, तो ये हो जाएगा V1 बराबर, तो हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा Q1। ठीक है, इसको Q1 Q2 Q3 Q4 मान लें। यहाँ पर अगर मान ले रहे हैं A पर ये जो आवेश हो Q1 हो, ठीक है, बाकी ये Q3 Q4 Q5 Q6 तक हो। ठीक है, और इनके बीच की दूरी देख रहे हो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये देखो 10 सेंटीमीटर लिखा है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, तो गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻1। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दें कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं पहले R। ठीक है, अब मान रखिए, तो ये हो जाएगा V1 बराबर 9 × 10⁻9 गुणे आवेश का मान रख दीजिए 5 माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 बट्टे ये हो जाएगा 10⁻⁻1 रख देंगे क्योंकि ये मीटर में आ गया। तो एक घात इससे कट जाएगी, तो बचा क्या, V बराबर ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुणे 5 × 10⁻⁻5 गुणा कराइए, ये 5 है। ठीक है, गुणा करा दीजिए तो 5 × 9 = 45, तो ये हो जाएगा 45 × 10 की पावर, ये कितना बचेगा, ये प्लस घात ये माइनस घात, तो घट जाएगा तो कितना 10⁻4 घात बचेगा। ठीक है, तो ये जो V1 का मान आया केवल 1 के लिए आया है, तो हमें 6 के लिए मान चाहिए। तो ये हो जाएगा V बराबर ये हो जाएगा 6 × V1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक कूलम के एक बिंदु पर आवेश के लिए मान निकला है, तो हमें 6 बिंदुओं के लिए चाहिए, तो 6 से इसमें क्या करेंगे, V1 में इसमें गुणा करा देंगे। तो ये हो जाएगा V बराबर 6 × V1 का मान 45 × 10⁻4 इनका गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा V1 बराबर, ये हो जाएगा V बराबर 5 × 6 = 30 के 0 हासिल 3 6 × 24 3 27 × 10⁻4। ठीक है, ये माइनस नहीं रहेगा, +4। ठीक है, तो अब ये क्या करिए, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो इसमें से 2 घात घट जाएगी, तो ये हो जाएगा V बराबर 2.70 × 10⁻4 वोल्ट।
ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।